આકાશવાણી ભુજ પ્રસ્તુત કરી રહ્યું છે એક સોનેરી સાંજ સિમરન આહુજા સાથે મિસ ઇન્ડિયા 2013. આકાશવાણી ભુજ પર આવી રહી છે સિમરન આહુજા અને પ્રેમ ભારતીય સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે શ્રી જયેશ રાવલ. કાર્યક્રમ પ્રસ્તુતિ શ્રી જયેશ રાવલ અને આકાશ આથા. नमस्कार दोस्तों. इस समय अगर ये रेडियो का स्टूडियो नहीं होता और टेलीविजन का स्टूडियो होता तो आपको बहुत ही अच्छा लगता कि आप बहुत ही खूबसूरत सिमरन आहूजा को देख पाते. बहुत ही खूबसूरत हीरोइन हमारे स्टूडियो में है. बहुत बहुत स्वागत है सिमरन जी आपका. और इनके साथ जो इनका गाना यहाँ पर हो रहा है कच्छ में, तो इनके डायरेक्टर, कंपोजर और सिंगर ऐसे प्रेम भारतीय जी जो यहाँ पर पधारे हैं. तो आपका प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और आप यहाँ पधारे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, इसके लिए हम पहले से ही आपको धन्यवाद कर देते हैं. थैंक यू सो मच. पहले हम जैसे लेडीज फर्स्ट ही होता है वैसे, और सिमरन जी है बिल्कुल, तो बिल्कुल. आपके ऊपर वो लाइट जाने वाली कम ही है जी तो, क्योंकि ये एक तो मेल इंटरव्यूअर है और सामने सिमरन बैठी है. जी एक तो ये 2013 की आप मिस इंडिया रही है और मिस वर्ल्ड में भी आपने ही रिप्रेजेंट इंडिया को किया है. जी. पिछले 2019 में आपकी फिल्म भी आई है जी. और आप कई नेशन के लिए कल्चरल एम्बेसडर का काम कर चुकी है. जी. और मैडम आप एंकर भी है, एक्टर भी है, डांस भी करती है, परफॉर्म भी करती है. डांस को तो आप जैसे इस फिल्म को तो बहुत ही ज्यादा कर दिया है आपने, और अमेरिका में भी आपका नाम हुआ है आपके काम की वजह से. जी. मुंबई में तो लोग आपको जानते ही अपने काम की वजह से, और पूरे मतलब वर्ल्ड में आपके फॉलोअर्स हैं. तो ये आपका इरादा क्या था कि सारे काम खुद ही करने हैं और किसी और को करने ही नहीं देने? ओह माय गॉड, नहीं बिल्कुल मेरा कोई इरादा नहीं था. डांस तो बिल्कुल घर में अलाउड ही नहीं थी. बचपन में जब मुझे डांस सीखना था तो मम्मी ने कहा था हमारे लिए सिर्फ पढ़ाई करना है. तो मैंने फाइनेंस किया है, मेरा मास्टर्स इन फाइनेंस विद फर्स्ट ग्रेड. मैंने हाईएस्ट स्कोर किया फाइनेंस में. बट डेस्टिनी जैसे कहते हैं हैज़ इट्स ओन वे, और मेरी लाइफ बदल गई जब मैं जय हिंद कॉलेज में गई. और मैं टेलीविज़न टॉक शो होस्ट भी हूँ, टीवी एशिया चैनल, जो कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में है, जहाँ मैंने 101 बॉलीवुड स्टार्स के साथ शोज़ किए हैं. और थ्राइस अ वीक मेरे शोज़ आते हैं ऑन टीवी एशिया चैनल. राइट नाउ राजपाल सर के साथ आ रहे हैं जो शोज़ आ रहे हैं. सो वी डन शोज़ विद एवरीवन राइट फ्रॉम अरबाज खान, सोनू सूद, हमारे लेजेंड्स के साथ काम किया है. तो कभी सोचा नहीं था, बट आई थिंक रास्ते खुद ही मिलते गए. रेडियो जॉकी से मेरी शुरुआत हुई ऑल इंडिया रेडियो में कुछ समय के लिए, क्योंकि वो कॉलेज से बहुत नज़दीक था. तो एक बार मैं जस्ट पास कर रही थी और मैंने देखा वहाँ पर ऑडिशंस का बोर्ड था, और वहाँ से शुरुआत हुई. पता नहीं तो लोग वहां पर आपको सुनते थे कि देखते थे? वहाँ पर सुनते थे सिर्फ, और वो बस उस आवाज़ से मुझे सारे इवेंट्स की ऑफर्स आती थी. तब मैं पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी. आई हैव बीन वन ऑफ द यंगेस्ट रेडियो जॉकीज, और मैं म्यूज़िक सुनती नहीं थी, तो मुझे नॉलेज नहीं था. तो मेरे भाई से पूरे मैं स्क्रिप्ट्स लिखवाती थी और उनसे पूछती थी कौन से हैपनिंग सॉन्ग्स हैं. लेकिन मेरे सॉन्ग्स वर स्पोकन ऑन वेरियस चैनल्स बिकॉज बहुत हिट हो गए, और वहाँ से शुरुआत हुई ऑफ द एमसिंग वर्ल्ड. पता नहीं था एमसी क्या होता है, एंकर क्या होता है, क्योंकि वो फील्ड अलाउड ही नहीं थी. तो साथ में पढ़ाई भी की, साथ में ये सब किया, और बस राह मिलती गई. तो इट इज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड आई बीन रियली ब्लेस्ड. जब मूवी की ऑफर आई तो द राइट मूवीज़ भी की, और जो कल्चरल एम्बेसडर से जो मेरा टच है वो बहुत ही खूबसूरत है, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉडेसेस, क्योंकि नवरात्रि की क्वीन रह चुकी हूँ 18 साल के लिए. और लास्ट ईयर मेरी अब 2 महीने पहले फिल्म भी रिलीज़ हुई, दीवानी गरबानी इन गुजराती, शेमारू पे, और इंग्लिश में डांस लाइक अ गॉडेस. सो आई थिंक बस वो राह मिलती गई, और मैं बहुत पैशनेट हूँ और एक्साइटेड हूँ अबाउट एवरीथिंग आई डू. मैं यही सोचती हूँ कि हर पल मुझे एंजॉय करना है लाइफ का. मैं नहीं सोचती हूँ मैं कब खाती हूँ, कब सोती हूँ, कब क्या करती हूँ. मुझे बस यही पता है कि मुझे एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ हैव टू एंजॉय. मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आज मैं बहुत ख़ास बात के लिए आपके रेडियो स्टेशन पर आई हूँ, एंड उसका पूरा श्रेय और क्रेडिट जाता है टू प्रेम भारतीय जी, और जो बहुत क्लोज है अगेन टू द कल्चर, जिनकी वजह से मैं पूरा जो सिंधी का कल्चर एक्सपोजर जो मुझे मिला है उन्हीं की वजह से मिला है.
तो हम हमेशा बात करते थे कि हमारा कल्चर क्यों ना हम लोगों तक ले जाएं, और दिस इज़ हाउ ये ब्यूटिफुल जो हिस्ट्री बनी है, यू नो, बिकॉज ऑफ प्रेम भारतीय, मैं इसका हिस्सा बनी हूँ, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, इतना खूबसूरत मौका मिला। बट इरादे सिर्फ नेक हैं, इट्स ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और सिर्फ सबको खुशी देना जानती हूँ मैं, और कुछ सोचती नहीं हूँ। तो आपको टक्कर देने के ये इरादे से ही प्रेम जी भी डायरेक्शन भी करते हैं, कल्चर का भी ख्याल करते हैं, गाने भी गाते हैं, कंपोज भी करते हैं, कुछ छोड़िए भी और लोगों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें करने के लिए मैं खुद ही कहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी सिंधी फोक के लिए, जो सिंधी कल्चर के लिए हमारे जो यंग कलाकार हैं, उनको भी सपोर्ट करने के लिए बहुत ही मैं सिंधीवुड चैनल हमने शुरू किए, और उसमें मैं चाहता हूँ कि हमारे सिंधी समाज के जो भी यंगस्टर कलाकार हैं वो हमसे बात करें, हमसे मिलें, और हम उनको भी सिखाएं कि सिंधी कल्चर को हम वेस्टर्नाइज करके कैसे आगे लेके आ सकते हैं। आपने बहुत ही सुंदर बात कही थी, हम इंटरव्यू की अभी प्रिपरेशन कर रहे थे तब के एक सिंधी लोग जो भारत में हैं जी, उनका कोई स्टेट नहीं है जी बिल्कुल, और वो गुजरात में जाएंगे तो गुजराती हो जाएंगे, और महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र लावणी करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर बात आपने अभी कही थी, और इसी बात पर यहाँ पर आपने गाना भी जो किया है वो सारी चीजें उसमें करते हैं। मैडम जी, ये जो डांस वाली बात है कि आपने डांस को पहले घर में अलाउड नहीं था, और फिर अभी इतना आप करती है कि परफॉर्म करना है, तो ये जो आपका डांस वाला परफॉर्मेंस वाली जो बातें हैं वो और कच्छ, वो दोनों को मिला के आपको यहाँ पर कैसा लगा? आपने बहुत काम किया, 2-3 दिन रात जागी है, तो आपने कैसा एक्सपीरियंस किया यहाँ पर? बहुत खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है। कच्छ से मेरा बहुत खूबसूरत नाता है, क्योंकि 2000 मिलेनियम ईयर से मैंने नवरात्रि खेलना शुरू की, और आई वॉज इन हाई स्कूल दैट टाइम, और मुझे जब उन्होंने इनवाइट दिया था तो मैं मम्मी के साथ गई थी। तो मेरे जो पैचेस हैं, जो मेरे सारे यू नो मेरे जो बाटिक प्रिंट, जो भी मेरे घाघरे के कपड़े आते हैं, सब मैं खुद आती हूँ शॉप करने भुज में। तो मेरा जो कल्चर के साथ है वो बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मुझे सारे पब्लिकेशंस कवर करते हैं 18 साल से, एज द मेन पेज मोनोग्राम, चाहे मिड डे हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो, पब्लिकेशंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और BBC इंटरव्यू ने मुझे बुलाया था फॉर माई बुक, जो श्रीमती आनंदीबेन पटेल, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, मैम ने लॉन्च किया था, 9 नाइट्स नवरात्रि। तो मेरा बहुत खूबसूरत संबंध है, और जब प्रेम ने मुझे कहा गुजरात, तो मैंने બધું મજા આવી ગયું, એન્ડ રમાનું મને બધું આવડે છે। मैंने कहा प्रेम, यू नो, हमारा इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि प्रेम जैसे कहते हैं ना, इट्स द डिवाइन लव, तो वो जो डिवाइन लव है इनका सिंगिंग के थ्रू है और मेरा डांस के थ्रू है वही सेम कनेक्शन, बच्चों इतना खूबसूरत कनेक्शन है। ऑल्सो एक और इनके लिए मैं कहना चाहूँगी, ये बहुत नोन एंकर भी हैं, तो मैंने बहुत सारे शोज भी किए हैं, क्योंकि आप गिनती कर रहे थे कि क्या क्या करते हैं, वो स्टेज शो भी हैं, सब ऑल इन वन है। तो मुझे बड़ा मजा आया, और मुझे आपके रेडियो स्टेशन पे जय सर आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। अवनी, थैंक यू, आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। एंड जयेश सर, आई मस्ट थैंक यू, यू आर एक्सट्रीमली डायनामिक, कि आप इतना प्यार दे रहे हैं हमें। लोकेशन जो है हमारा, हमें टूरिज्म में यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अपेक्षा इस साल में है। आपके आने से यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा लोगों को, क्योंकि पिछला साल कोरोना की वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो लोग हैं, होटेलियर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं, उनको तकलीफ हुई है, पैसे नहीं मिले। जी। तो इस बार जो भी आप लोग आ रहे हैं, ग्लैमरस लोग आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल, और ये तो बढ़ावा मिलेगा ही। लेकिन आपने कुछ अनछुई जगह ढूंढी अपने लिए, वो कहाँ गए थे आप? नारायण सरोवर। जी, नारायण सरोवर पे झूलेलाल तीर्थ धाम बनाए सिंधियों का, जैसे कि हमारे इष्ट देव हैं श्री झूलेलाल भगवान। और मैं ये जब गाना बना रहा था तो मैंने सिमरन जी से भी बात की, और मेरी मॉम से भी मैंने कहा कि ये मैंने जैसे ही शुरू किया लिखना कि ये सॉन्ग है, इसको पहले लूंगा, इसको लास्ट में लूंगा, क्योंकि ये सब फोक पहले गा चुके हैं लोग, लेकिन वो अलग उनका राग था और अभी का राग अलग है। तो मैं सीक्वेंस बना रहा था, सीक्वेंस ऑटोमेटिकली ऐसी बनी है कि सुबह से लेके रात, तो ऐसी सीक्वेंस बन चुकी। तो अब मैं सोच रहा था इसको कहाँ पे शूट करूं।
तो एक बार मैं जैसे फेसबुक चला रहा था तो मैंने देखा कि यार झूलेलाल तीर्थ धाम है। मैंने सोचा ये कहाँ है, फिर मैंने सर्च किया, फिर उनके ट्रस्टियों को पूछा, फिर वहाँ से अलग अलग जगहों से मैंने सोचा कि यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें। मैंने कहा चलो ठीक है झूलेलाल तीर्थ धाम में ही करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया, यहाँ से मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों से। अगर मैं नाम गिनाऊंगा तो आधा घंटा हो जाएगा, तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा होलसेल में। फिर उसके बाद जैसे सिमरन जी ने अपनी स्टोरी बताई पूरी लाइफ के बारे में, मैं गाने के बारे में बताऊंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब अपने आप हुआ है इसमें, सब झूलेलाल जी ने खुद करवाया है मेरे से कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैंने सिर्फ सोचा था और ये होता गया, होता गया, होता गया, और आज कंप्लीट हो चुका है। आज शूट कंप्लीट हो चुकी है और हम यहाँ से जैसे ही निकल रहे थे तो रास्ते में भी मुझे कुछ फील हुआ ऐसा कि ये गाना जब एडिट होगा तो बाकमाल होगा और जबरदस्त होगा। तो आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि ये मेरे विस्तार की मेरी जो सांस्कृतिक फीलिंग्स है उसके बारे में आप वहां पर बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने जैसे मैं आपको तो दिल से चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत इसमें सफलता मिले और आपका गाना बहुत ही सुपरहिट हो। और बहुत सारे क्वेश्चन मैडम मैंने सोचे थे कि आपसे पूछ लूं, लेकिन आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है ना, सारी चीजें भूल जाते हैं। पहले जो आपने कंपेयरिंग या मास्टर ऑफ सेरेमनी का जो काम किया है और रेडियो पे काम किया जी, तो कनाडा में भी काम किया है, अमेरिका में जी, भी किया है जी, तो और भारतीय रेडियो में भी करते हैं। तो रेडियो रहता है, लेकिन थोड़ी सी जो चेंज, जो डिफरेंस रहता है और ये एक्साइटमेंट जो आप अभी रिलीज कर रही है अपने वॉइस से, वो क्या आपने ट्रेन किया था या नेचुरल आ रहा है? वो दो डिफरेंस के बारे में भी बताइए। जब मेरा फर्स्ट टाइम ऑडिशन के लिए मैं जब गई थी फॉर माय ऑल इंडिया रेडियो, तो मैं बड़ी फैन थी जेलो की, जेनिफर लोपेज। तो मेरा पूरा स्क्रिप्ट, इंग्लिश रेडियो जॉकी रही हूँ मैं, पूरा स्क्रिप्ट वाज ऑन जेलो क्योंकि उसकी पूरी लाइफ के बारे में मैं जानती थी। तो आई थिंक इट वाज दैट पैशन। और जब मेरी इंटरव्यू हुई थी, जैसे ऑल इंडिया रेडियो करते हैं, दे डोंट सी योर फेस, वो चाहते हैं सिर्फ आपकी आवाज़ से आप कितने स्मार्टली कोई भी सिचुएशन हैंडल करते हैं। तो इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा यार आपकी आवाज़ में तो जान है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता, बट इट्स जस्ट दैट आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी पर्सन। बट जो खुशी मुझे मिलती है और जो जब मैं गाने सुनती हूँ, सो म्यूज़िक इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मैं सारे हमारे जो लेजेंड्स हैं उन सब के साथ बहुत खूबसूरती से काम कर चुकी हूँ। 5 साल से मैं मेन एंकर हूँ रेड कार्पेट, फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स, ग्रीन कार्पेट और ऑस्कर्स के जो प्रेसिडेंट पहली बार आए थे इंडिया में 90 ईयर्स में, तो उनके दोनों इवेंट्स, अब तक 2 ही इवेंट्स हुए जो दोनों मैंने होस्ट किए। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे प्रेस्टिजियस इवेंट्स से कनेक्टेड रहती हूँ। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स आई थिंक वो जो रेडियो की जो कल्चर है ब्यूटीफुल, द ट्रेनिंग ऑफ वोकल्स एंड आप किस तरह बात करते हैं, मेस्मराइज करते हैं ऑडियंस को। बट आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी। प्रेम जी, आप भी सहमत होंगे मुझसे कि खूबसूरत लड़की जब बात करती है ना, तो कहीं ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उसके पास उसी टाइम वॉइस भी है, फेस भी है, फिगर भी है और फिर एक्साइटमेंट वाली बात भी है। लेकिन कोई भी सिंगर हो ना, जब उसका सुर लगता है तब वो सारी बातें फेड आउट हो जाती है। और आपने भगवान से वही आशीर्वाद मिला है कि आप बहुत बढ़िया गाते हैं। मैंने अभी ये प्रिपरेशन में भी सुना, और वो 6 वाला जो गाना है जिसमें सारी चीजें अभी अपने मेरे लिए टेलीविजन इंटरव्यू में भी कही थी, तो वो गाना आपसे सुनना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल चालू है, लेकिन ये गाना तो आपसे वही। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फोक है। हो लोटो मुखियाने डी लोटो रब जो प्यार कुर्बान वञा बलिहार वञा मुझे लाल मिलण जो लोटो मुझे साईं मिलण जो लोटो पिपल तुही जा पनरे पिपल तुही जा पनरे लोटो मुखियाने डी लोटो रब जो प्यार कुर्बान वञा बलिहार वञा मुझे प्यार मिलण जो लोटो। बहुत बढ़िया, क्या आवाज में मजा। आपने अपना जादू जो माइक्रोफोन के थ्रू रेडियो तक पहुंचाया है। मैं तो चाहूंगा कि आपका जो ओरिजिनल गाना है वो भी हम ही बजाए यहाँ पर रेडियो से। बिल्कुल बिल्कुल। Wow, that's absolutely an honor for us, sir. तो सिमरन जी, ये
हमारी ये बात भी हो गई कि आपने डांस से जुड़े, आपने जी। कंपेयरिंग भी किया, फिल्म की बातें भी की। आपकी इतना सिर्फ लिस्ट बोलता हूँ दोनों का तो भी मेरी सांस फूल जाएगी। लेकिन ऐसी कोई एक बात बताइए आपके बारे में। आपको सबसे, आपने जेनिफर लोपेज के बारे में बताया, जी। लेकिन आपका फेवरेट जो टेलीविजन या फिल्म स्टार कौन है, वो इसके बारे में बताइए। और एक आपका ख्वाब जो अभी आप पूरा करना चाहती है जल्दी से जल्दी। मैं बहुत इंस्पायर्ड रही हूँ हमेशा। रिसेंटली ऑफ कोर्स कमला हैरिस, जिस तरह से उनके फेथ in really making it possible, what she's done, I think hats off to her. But मैं हमेशा प्रोत्साहित रही हूँ because मिलाप होता है with all the best actors and actresses. मेरा हमेशा बचपन से ही मैंने योगा में सीखा था। हालांकि मैं योगा वर्कशॉप्स लेती हूँ every year on 21st of June, और लॉकडाउन के पीरियड में 5 महीने मैंने फ्री वर्कशॉप्स लिए थे, जहाँ पर 2 लाख लोगों ने फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ने मेरे साथ 108 सूर्य नमस्कार लाइव किए थे फेसबुक पर। सो 5 मंथ्स हम लाइव गए थे। ब्रांड एम्बेसडर हूँ कंट्री क्लब एट योर डोर स्टेप की। तो आई थिंक फॉर मी एवरी पर्सन से मैं वो पॉजिटिव क्वालिटी ले लेती हूँ, बट वन पर्सन हु कैन बी अनटच्ड दीज डेज इज प्रियंका चोपड़ा मैम। और मेरी मुलाकात उनसे, मैंने उनके साथ 2 शोज़ किए हैं, और जब उनके साथ मुलाकात हुई थी तब वो फिल्म्स में ही थी एंड शी वॉज ओनली इन फिल्म्स। बट जिस तरह से शी क्लाइंब द लैडर कि यहाँ से उन्हें रिफ्यूज़ल मिला, एंड आई थिंक दैट इज़ रियली कमेंडेबल। और मैं तहे दिल से बहुत इंस्पायर होती हूँ उनसे। मेरी फेवरेट कतरीना कैफ है, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स, और मुझे लगता है शी कैरीज हर सेल्फ लाइक अ गॉडेस। तो एंड इसके अलावा आई थिंक आई टेक एवरी लिटिल बिट फ्रॉम एवरी वन, क्योंकि मेरे अब 101 शोज़ भी हुए हैं ऑन TV एशिया चैनल, वेयर आई एम डूइंग इंटरव्यूज़ विद ऑल द स्टार्स। तो बड़ा मज़ा आता है, बट बहुत अच्छा लगता है जब उनसे इंस्पायर होती हूँ, उनकी स्टोरी से इंस्पायर होती हूँ। अब जो आ रहा है मेरा शो राइट नाउ ऑन थर्सडे, सैटरडे, संडेज, राजपाल यादव सर के साथ, जो फैन के साथ उन्होंने इंटरव्यू दी, मैंने कहा सर आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा मैं अपने गांव आया हूँ, और सिमरन मैं ये फैन सब जगह ले जाता हूँ। मैंने कहा सर आप इतने बड़े स्टार हैं अब। सो वो जो सिंप्लिसिटी है ना लोगों में, और जो उनमें रहती हैं, जिस वजह से वो उस मकाम तक पहुंचते हैं जिस तरह लेजेंड्स होते हैं, सो आई थिंक वो फिनोमिनल है, एंड इन सब से मैं इंस्पायर हूँ। जी, आपके साथ भी यही क्वेश्चन रिपीट है जी। मैंने कहा ना, वो इतनी खूबसूरत है ना, दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो मैं अपना समय बचाते हुए आपसे पूछता हूँ कि आप तो गाते बहुत बढ़िया है, तो आपको कौन सा ऐसा ख्वाब है कि आपका गाना, या आपको कौन अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, ड्रीम जो कहते हैं? नहीं, सिंगर्स में तो मैं अगर किसी को फॉलो करता हूँ वो तो मुकेश जी हैं, और गज़ल में ज़्यादा सुनता रहता हूँ। और सिंधियों में मास्टर चंद्र साहब, जो हमारे सिंध के लेजेंड थे, जिनको मास्टर की उपाधि मिली, अभी तो संगीत आचार्य हैं, उनको ज़्यादा सुनता हूँ मैं। और मेरा ड्रीम कुछ नहीं है, मैं बस गाना चाहता हूँ और अच्छा गाना चाहता हूँ, और अच्छा गा रहा हूँ वो आप कह रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं लगता है। मुझे लगता है मैं बस गा रहा हूँ ऊपर वाले को, प्रभु को, ईश्वर को। और मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं सोचा है कि मैं ये कम्युनिटी का नहीं गाऊंगा, ये कम्युनिटी का नहीं गाऊंगा। मैंने कवाली भी गाई है दरगाह में, मैंने चर्च में प्रे भी की है, और मैं हमारे सिंधी कल्चर को लिए भी कर रहा हूँ। तो मेरा कुछ ड्रीम नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि फोक को अगर यंगस्टर हैं वो अपना ले तो जो म्यूजिक है ना वो बच जाएगी। प्रेम भारतीय जी और सिमरन आहूजा जी, आप यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो में पधारे और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमसे की, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से, हमारे श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, हमारी खुशनसीबी है, हमें ऐसे मौका मिला आपसे मिलने का। जयेश जी, रियली इट्स एन ऑनर फॉर अस। और मेरे लिए और भी ऑनर की बात है, क्योंकि मैं खुद एक गुजराती, मतलब गुजरात की जमीन से हूँ, मैं खुद सूरत से हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। और अवनी जी ऑफ कोर्स हमारे साथ थे 2 दिन, और उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आपको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। આપ સાંભળી રહ્યા હતા સિમરન આહુજા, મિસ ઇન્ડિયા 2013 અને પ્રેમ ભારતીય સાથેની વાતચીત કરી રહ્યા હતા શ્રી જયેશ રાવલ। કાર્યક્રમ પ્રસ્તુતિ શ્રી જયેશ રાવલ।
અને આકાશ આથા.